हेलो। आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शील्ड में एक बार फिर मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा आज एग्ज़ाम शील्ड मैंने क्यों कहा, क्योंकि आज एग्ज़ाम पास का जो चैनल था अपने यूट्यूब चैनल, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, एग्ज़ाम शील्ड कर दिया गया है। ओके, तो ये सूचना आपको देनी थी। आप एग्ज़ाम शील्ड के नाम से ही वीडियो आते रहेंगे, इसी यूट्यूब चैनल से आपके वीडियो जो भी आते रहेंगे। तो हम लोग राजस्व लेखपाल से संबंधित ग्राम विकास से संबंधित लक्ष्य बेस्ड सीरीज कर रहे थे, उसकी आज 5वीं कड़ी है। उसमें हम लोग देखते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न है, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है पंजाब। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पंजाब। यानी जो भूमि सुधार कार्यक्रम आया था, इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सफलता आपको पश्चिम बंगाल मिली थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड है गुजरात, थर्ड है बिहार, फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया? क्वेश्चन आता है विनोबा भावे द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल किया गया है? तो आपके इसमें ऑप्शन है राज्य सूची, पहला ऑप्शन है, सेकंड है संघ सूची, थर्ड है समवर्ती सूची, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा राज्य सूची। देखिए, पहले बात करते हैं कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। आपके संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों को थोड़ा सा एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। आपकी जो पहली अनुसूची है उसको कहेंगे, पहली अनुसूची में आपके जो भारतीय संघ के जो घटक राज्य है 28 राज्य, 28 आपके स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरेटरीज हैं, यानी 8 यूटीज हैं। ओके, पहली अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। आपकी जो सेकेंड अनुसूची है, सेकेंड अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में जो आपके भारतीय पदाधिकारी, भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक, उनका पद जैसे है। और जो तीसरी अनुसूची है उसमें बताया गया है जो इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ, जितने भी विभिन्न पदाधिकारी होते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में, जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, भारत का प्रधानमंत्री हो गया, तो इनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। और चौथी अनुसूची है, इसमें आपको बताया गया जो राज्य और संघ हैं, इनके जो सीटों का बंटवारा होता है राज्यसभा में, उनके बारे में बताया गया है। और आपका जो 5वीं अनुसूची है, इसमें बताया गया अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। और जो 6ठी अनुसूची है आपके, इसमें अगर देखा जाए 6ठी अनुसूची को ऐसे ध्यान रखिएगा, जो 6 बहनें हैं पूर्वोत्तर राज्य की, जैसे आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, तो यहाँ पर जो आपकी अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, इनके बारे में बताया गया कि इनके मतलब इनके जो वर्गों का है कल्याण कैसे किया जाए, या इनका प्रशासन यहाँ पर कैसा रखा जाए। 7वीं अनुसूची में बताया गया आपका भूमि सुधार, और भूमि सुधार नहीं बताया गया, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ बताई, 3, यानी 7वीं जो अनुसूची है, आपकी जो 7वीं अनुसूची है, यहाँ पर 3 सूचियाँ बताई गई हैं। कितनी? 3 सूचियाँ बताई गई हैं। पहली सूची आपकी हो जाएगी, पहली आपकी हो जाएगी संघ सूची, पहली संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची हो जाएगी। ठीक है, और तब उसमें बताया गया भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है। और इसी कड़ी में जो 8वीं अनुसूची है, इसमें जो भारत की 22 भाषाएं वो शामिल की गई हैं। 8वीं अनुसूची में देखिए 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। अगला हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में, भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, हम लोग संपत्ति का जो अधिग्रहण करते हैं उससे संबंधित विधियों का उल्लेख किया गया है। आपकी जो 10वीं अनुसूची है, ये जो 10वीं अनुसूची यहाँ पर दल बदल, ध्यान रखना, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ओके, उसके बाद आपकी जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची में। ओके, 12वीं अनुसूची में आपके नगर निगम, यानी जो शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन होता है, नगर निगम वगैरह, तो इस प्रकार 12 अनुसूची आपकी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है?
20 विश्वांसी, 10 विश्वांसी, 5 विश्वांसी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा 20 विश्वांसी। जो एक विश्वा होता है 20 विश्वांसी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? पहला ऑप्शन है भू प्रबंधन विभाग, सेकंड है चिकित्सा विभाग, थर्ड है राजस्व विभाग, फोर्थ है शिक्षा विभाग। तो आपके देखिए जाहिर सी बात है राजस्व विभाग करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है। पहला ऑप्शन है मेयर, सेकंड है विकास अधिकारी, थर्ड है जिला कलेक्टर, फोर्थ है तहसीलदार। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार अगर देखा जाए तो घुमा फिरा के हो चुका है। इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिला कलेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई वह अनुच्छेद है? आपको बताना है, अनुच्छेद 305, अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 315। जल्दी से बताएं। जो जिला कलेक्टर है तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 311। क्योंकि जो संघ और राज्यों के दिन जो सेवाएं होती हैं, जितने आपके भाग हैं, जैसे आपके 22 भाग हैं, 22 भाग में संविधान के 22 भाग हैं, तो आपके 14वें भाग में बताया गया है जो आपके संघ और राज्य के अधीन सेवाएं होती हैं। संघ व राज्य के अधीन आपकी जो भी सेवाएं होती हैं तो अनुच्छेद वहाँ बताया गया है। आपका भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक, तो उसमें से आता है एक अनुच्छेद 311। तो बताया गया जो जिला कलेक्टर होता है वो जो कार्यकाल बताया गया और सुरक्षा जो भी प्रदान की गई वो सब बताया गया अनुच्छेद 311 में। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन है? एकड़, बीघा, बिस्वा, विश्वांसी। तो सबसे छोटी इकाई विश्वांसी, उसी क्रम में लिखा भी है। एकड़ बड़ा होता है, एकड़ से बड़ा हेक्टेयर होता है, फिर एकड़ है, फिर बीघा है, फिर बिस्वा है, फिर विश्वांसी है। देखिए कुछ पॉइंट आपको मैं नोट करा दे रहा हूँ। जो एक एकड़ होता है आपका, लिख लीजिएगा, एक एकड़ जो होता है इसमें 3.95 बीघा होता है। कितना होता है? 3.95 बीघा एक एकड़ में। ओके, और बता दे रहे हैं आपको कि एक बीघा कितना, एक बीघे में कितना एकड़ हो जाएगा? एक बीघा में आपका 0.253, यानी ये हो जाएगा 0.253 हेक्टेयर। ये क्या हो जाएगा? हेक्टेयर। ओके, और इसमें देखते हैं एक आपका जो बीघा में कितना एकड़ होता है। एक बीघा में आपका होता है 0.625 एकड़, ये हो जाएगा। ओके, एक बीघा में 0.625 एकड़। एक पॉइंट और नोट कर लेना, एक जो बीघा होता है, एक बीघा में कितने वर्ग गज होता है? तो 4840 वर्ग गज ये होता है, वर्ग गज। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये 3-4 पॉइंट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का अनुपात कितना है? यानी कह रहा है पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं। पहला ऑप्शन है 836 1000, यानी 836 महिलाएं 1000 पुरुष। सेकंड है 912 1000, थर्ड है 898 1000 और फोर्थ है 950 1000। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 912। अगर देखा जाए भारत का जो लिंगानुपात है वर्तमान में 2011 जनगणना के अनुसार तो वो है 943। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात की तुलना में कितना कम है? तो आप लोग देख लीजिए, सीधा सीधा कितना निकल रहा है? 31। ओके, ये 31 की कमी है यहाँ पर। क्वेश्चन नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है? नाट्यशास्त्र, सूरसागर, नाद विनोद या सूफीनामा? तो जो आपका बाइबल ग्रंथ है ये नाट्यशास्त्र कहलाता है। आप लोगों को पता होगा जो नाट्यशास्त्र हैं इसके लेखक कौन है? भरत मुनि। ध्यान रखना, नाट्यशास्त्र के जो लेखक हैं, बाइबल ग्रंथ जिसे माना गया है, भरत मुनि है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है?
पहला है चरकुला, ये तो बिल्कुल है, ब्रजभूमि का है। सेकंड है रास, थर्ड है कर्मा, फोर्थ है मुरिया। कर्मा भी पढ़ाया गया था, बताया था हमने अपने ही उसमें वीडियो में कि खरवार जनजातियों का है। ये जो कर्मा है खरवार जनजातियों का है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा मुरिया। ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। बाकी जो तीन है ये तीनों यूपी के लोक नृत्य हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल या अकबर का मकबरा। तो आपके जो ऊपर के तीनों हैं ये तीनों विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, लेकिन जो अकबर का मकबरा है ये आपका नहीं है। ओके, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अकबर का मकबरा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है अभी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको 3 सुमेलित होंगे लेकिन एक सुमेलित नहीं होगा। पहला है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। ओके, सेकंड है बाणभट्ट हर्षवर्धन, थर्ड है हरिसेन चंद्रगुप्त मौर्य से, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो अगर देखा जाए तो ये सब बताएंगे उनके दरबार में रहने वाले, जैसे अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, बिल्कुल ठीक है। बाणभट्ट हर्षवर्धन दरबार में थे, बिल्कुल सही है। हरिसेन चंद्रगुप्त मौर्य और एक कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय भी थे, तो आपका इसमें हो जाएगा हरिसेन। ये आपका सही माना, यानी ये सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ये देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड है, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। पहला ऑप्शन है टोंस नदी, बी ऑप्शन है बेतवा नदी, सी ऑप्शन है धसान नदी और डी ऑप्शन है यमुना नदी। तो देखिए धसान नदी है, इसका ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। धसान नदी पर अर्जुन सहायक परियोजना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव कितने चरणों में संपन्न कराया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं। तो 4 चरण, 5, 6 या 7 चरण? 4 चरण। ओके, तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। 4 चरण में संपन्न कराया गया था चुनाव, और जो अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला ये 7 चरणों में संपन्न होगा। ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एक बार शायद एग्जाम मैंने भी दिया था, तो उसमें आया था कि बिहार का चुनाव हुआ था कितने चरणों में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? देखिए जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम नाम बताया गया इकाना स्टेडियम, ये पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है। आप लोग बताएं जल्दी से, गोरखपुर, अलीगढ़, लखनऊ या मेरठ? जल्दी से बताएं। तो आपका हो जाएगा लखनऊ में, जो इकाना स्टेडियम है लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? पहला ऑप्शन है ईसापत्तन, सेकंड है मृगदाव, थर्ड है सारनाथ या फोर्थ ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, यानी ईसापत्तन और मृगदाव दोनों। जल्दी से बताएं। तो आपको हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी ईसापत्तन मृगदाव ये दोनों हैं इनका प्राचीन नाम सारनाथ का। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं, श्रमिक कहते हैं, महाजन या व्यापारी? जल्दी से बताएं। सेवक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख किया गया है? 2, 3, 5 या 7? जल्दी से बताएं। तो 2 गांवों का उल्लेख किया गया है भारतीय धर्म ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन है कानपुर, सेकंड है मेरठ, थर्ड है सीतापुर, फोर्थ है लखनऊ। तो आपका हो जाएगा लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। महिला डेयरी योजना को कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 96-97, यानी 1996-97, सेकंड है 1998-99, थर्ड है 2000 और 1, फोर्थ है 2003 और 4 में। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1996-97 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। पहला ऑप्शन 18 अक्टूबर 2004, दूसरा ऑप्शन है 18 नवंबर 2005, तीसरा ऑप्शन है 1 मई 2016, चौथा 28 अगस्त
2014। तो पहला हो जाएगा आपका सही 18 अक्टूबर 2004 को। देखिए जो नीचे डेट दिए गए हैं 1 मई 2016, ये तो पता ही है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कहाँ से, बलिया से। ओके, 28 अगस्त 2014, ये क्या है, ये भी डेट है जो आपको योजना आई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। तो आपको रट गया होगा धीरे धीरे, क्योंकि इसलिए हम डेट भी डाल देते हैं ऑप्शन में, जो भी जैसे कोई आयोग है या किसी का गठन पूछा जाता है, डेट इसलिए डाल देते हैं कि आप लोग बार बार सुनेंगे, उसको लिखेंगे, याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार में चीज़ें नहीं याद होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है। ये नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 10 लाख कुआं योजना, थर्ड है इंदिरा आवास योजना, फोर्थ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये ग्राम्य विकास का कार्यक्रम नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, जल्दी से बताएं, ललितपुर, झांसी, गोरखपुर या मथुरा। तो आपको हो जाएगा मथुरा। मथुरा में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। लेकिन अगर पूछे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में कण्व आश्रम स्थित है, यानी पूछ रहा है कण्व आश्रम कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। पहला ऑप्शन है बलिया, सेकंड है फर्रुखाबाद, थर्ड है बिजनौर, फोर्थ है सीतापुर। जल्दी से बताएं कण्व आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो इसमें हो जाएगा आपका बिजनौर। बिजनौर में कण्व आश्रम स्थित है। देखिए जो आपका बलिया लिखा हुआ है यहाँ पर आपका है भृगमुनि आश्रम। कौन सा है, भृगमुनि आश्रम, ये नोट कर लीजिएगा, भृगमुनि आश्रम है। ओके, अगला जो फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद में कपिल मुनि आश्रम है। कौन सा है, कपिल मुनि आश्रम। ठीक है, जो आपका सीतापुर है, सीतापुर तो आप लोगों को पता ही होगा, सीतापुर में महर्षि दधीचि आश्रम। कौन सा है, महर्षि दधीचि आश्रम। ओके, कुछ और हम बता दे रहे हैं, जैसे कि आपका फर्रुखाबाद हो गया, कपिल मुनि हो गया। प्रयागराज में आपका भारद्वाज आश्रम, नोट कर लीजिएगा, प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम। अयोध्या में श्रृंगी ऋषि आश्रम, आजमगढ़ में दुर्वासा ऋषि आश्रम, और बिठूर में वाल्मीकि आश्रम, मैनपुरी में च्यवन आश्रम ऐसे लिखा जाएगा, ये च्यवन आश्रम ये मैनपुरी में है, ध्यान रखना कहाँ पर है, ये मैनपुरी में है च्यवन आश्रम। ओके, एक बार और मैं और रिपीट किए दे रहा हूँ जितने भी हैं। महर्षि दधीचि आश्रम आपका सीतापुर में है, बलिया में है भृगमुनि आश्रम, फर्रुखाबाद कपिल मुनि आश्रम, आज प्रयागराज भारद्वाज आश्रम, अयोध्या श्रृंगी ऋषि आश्रम, आजमगढ़ में दुर्वासा ऋषि आश्रम, बिठूर में वाल्मीकि आश्रम, मैनपुरी में च्यवन आश्रम, ये आपके थे। तो आप लोग ये नोट कर लेना, क्वेश्चन जितने भी नोट है क्वेश्चन नोट कर लिया करो, क्योंकि देखो जब सीरीज चलती चली जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास लगभग 3 से 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। जब इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन फंस जाएगा। लगभग अगर 25 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में आएंगे ग्रामीण विकास संबंधित, तो आपके 25 में लगभग आपके 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और थोड़ा आप और पढ़ लीजिएगा और भी सही हो जाएंगे, तो आपका यहाँ से लगभग देखा जाए तो 90% कवर हो जाएगा। इसी प्रकार आपके वीडियो बिल्कुल आते रहेंगे। और आप लोग ध्यान रखिएगा, आज से इस चैनल का नाम एग्ज़ाम शील्ड कर दिया गया है। ओके, और इस वीडियो को जितने भी वीडियो शेयर करते जाइए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।